हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे आर्टिकल 17 अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न क्या है। उसके बाद मैसूर हाई कोर्ट का केस है देवरजिया वर्सेस पी पद्मनाकर। उसके बाद द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट के बारे में बात करेंगे जो इस आर्टिकल के अंडर पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया है। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस अप्पा बालू इंगले। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट सभी से है कि अगर आपने ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मोर वीडियो नोटिफिकेशन के लिए आप बेल के आइकन को प्रेस जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि आर्टिकल 17 अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न क्या कहती है। अनटचेबिलिटी तो ये ध्यान में रखेंगे, इन्वर्टेड कोमा में है जिसको हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। अनटचेबिलिटी इज अबॉलिशन एंड इट्स प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म इज फॉरबिडन। द एनफोर्समेंट ऑफ एनी डिसेबिलिटी अराइजिंग आउट ऑफ द अनटचेबिलिटी shall be an offence punishable in accordance with the law. आर्टिकल 17 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली ये कहती है कि जो अनटचेबिलिटी है उसको ख़त्म कर दिया गया है और इसको किसी भी तरीके से मानने की मनाही होगी। और अगर कोई डिसेबिलिटी इन्फोर्स की जाती है, लागू की जाती है किसी पर्सन के ऊपर ड्यू टू अनटचेबिलिटी के कारण, वो एक ऑफेंस होगा जिसको लॉ के अनुसार उसको पनिशेबल डिक्लेयर किया जाएगा और उनको पनिशमेंट प्रोवाइड कराई जाएगी। तो अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी है वो इटसेल्फ एक कंप्लीट है, इटसेल्फ ही एक कंप्लीट है। और जो इसके इफेक्ट हैं वो ना सिर्फ स्टेट के जो एक्शन है, गवर्नमेंट के जो एक्शन है, उसके साथ साथ जो ओमिशन है, जो इंडिविजुअल द्वारा की गई हैं, जो एक्ट हैं, जो इंडिविजुअल वो बाउंड था मानने के लिए बट उसने नहीं माने हैं, वो भी एक्ट के ऊपर ये सबका सेम इफेक्ट रहेगा। इसके अलावा जो इंस्टीट्यूट है, कोई ज्यूरिस्टिक बॉडी है या कोई बॉडी ऑफ पर्सन है, सबके उसके एक जो अनटचेबिलिटी का है उसको अबॉलिशन का इफेक्ट है वो सेम रहेगा। आर्टिकल 17 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इसको रीड किया जाता है द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955 के साथ। इसको 1955 के एक्ट के साथ क्यों रीड किया जाता है, इसका रीज़न क्या है कि इस आर्टिकल में इटसेल्फ ये कहा गया है कि जो लॉ होगा, जो अनटचेबिलिटी है वो लॉ के अनुसार पनिशेबल होगी। तो इसकी पावर आर्टिकल में ऑलरेडी दे रखी है जिसके तहत प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट है उसको फार्मूलेट किया गया। आर्टिकल 17 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो पार्ट 3 फंडामेंटल राइट में दिया गया है, पार्ट जो इक्वलिटी के आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 तक फंडामेंटल जो इक्वलिटी का फंडामेंटल प्रिंसिपल है उसको लागू करता है। तो आर्टिकल 17 उन्हीं कैटेगरी में से एक है जो इक्वलिटी के प्रिंसिपल पे कहीं ना कहीं बेस है। तो फंडामेंटल राइट है वो डेक्लेरेशन करता है कि अनटचेबिलिटी है वो अबॉलिश है और इसकी प्रैक्टिस, इसको मानना किसी भी तरीके से उसकी मनाही है। जो एनफोर्समेंट है, अगर अनटचेबिलिटी के कारण कोई डिसेबिलिटी की हम इन्फोर्समेंट करते हैं, किसी पर्सन को हम मना करते हैं, तो वो पनिशेबल है अकॉर्डिंग विद द लॉ। तो जो आर्टिकल में 17 में जो पावर दी गई हैं उसके तहत बोला गया है कि वो लॉ के मुताबिक पनिशेबल है। तो उसके साथ जो आर्टिकल 31 क्लॉज ए सब क्लॉज 2 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट को लॉ बनाने की पावर है उनके ऊपर, जो कि पार्ट 3 में जिसको ऑफेंस डिक्लेयर किया गया है। तो उस पावर को यूज करते हुए पार्लियामेंट ने अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट 1955 को फार्मूलेट किया था। आर्टिकल 35A क्लॉज 1, सब क्लॉज 1 और सब क्लॉज 2, इसको हम थोड़ा ब्रीफ में देख लेते हैं। इसके तहत पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो लॉ को बना सकती है उन एक्ट
के उन पार्ट के ऊपर जिस पार्ट में पार्ट थर्ड है जो फंडामेंटल राइट का, उसके अंतर्गत उसको ऑफेंस डिक्लेयर किया गया है, उन सब्जेक्ट के ऊपर पार्लियामेंट है आर्टिकल 35 के अंदर है वो लॉ बना सकती है। अनटचेबिलिटी के जो पर्टिकुलर हैं उसको उसके वेरियस जो एस्पेक्ट हैं उसकी स्टडी करने के लिए और अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट को स्टडी करने के लिए गवर्नमेंट ने कमेटी अपॉइंट की, द कमेटी ऑन अनटचेबिलिटी इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट ऑफ द शेड्यूल कास्ट। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की और इस कमेटी की जो फर्स्ट पार्ट है रिपोर्ट का, उसमें जो कमीशन ने डील किया है वो अनटचेबिलिटी अछूतता के नियम, अछूतता को जो इशू है उसको डील किया है। अपनी रिपोर्ट में कमीशन ने ये ऑब्जर्व किया कि जो अनटचेबिलिटी है अपने आप में कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, वो अपने आप में कोई क्लास फॉर्म नहीं करती है, ये रिलेट करती है कास्ट सिस्टम जो सदियों से इस सोसाइटी में, इंडियन सोसाइटी में, कल्चर में चल रहा है, उस कास्ट सिस्टम के साथ ही अनटचेबिलिटी रिलेट करती है, ये कास्ट से सेपरेट नहीं है। जो अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट है 1955, वो जो वर्ड है अनटचेबिलिटी उसको डिफाइन नहीं करता, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये वर्ड कहीं डिफाइन नहीं है अनटचेबिलिटी का। मैसूर हाई कोर्ट ने इन देवारजिया वर्सेस पी पद्मना AIR 1958 मैसूर पेज नंबर 84 पे मैसूर हाई कोर्ट ने ये ऑब्जर्वेशन दी कि देयर इज नो डेफिनेशन ऑफ वर्ड अनटचेबिलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन में अनटचेबिलिटी की कोई डेफिनेशन नहीं है। और ये भी नोटिस किया गया इस केस में कि जो आर्टिकल 17 है उसमें जो अनटचेबिलिटी है उसको अनवर्टेड कॉमा में दिया गया है, जो वर्ड है उसको अनवर्टेड कॉमा में क्लोज किया गया है। तो अनवर्टेड कॉमा में क्लोज किया गया है तो इट मीन्स ये आर्टिकल है, जो इसका आर्टिकल का सब्जेक्ट है उसको हम लिटरली अनटचेबिलिटी या ग्रामेटिकल सेंस में अनटचेबिलिटी के मीनिंग में नहीं ले सकते, बट ये एक प्रैक्टिस के तौर पे इसको लिया जा सकता है, क्योंकि जो अनटचेबिलिटी एक ग्रामेटिकल या लिटरल मीनिंग है उसको इस सेंस में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि ये वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में इन्वर्टेड कोमा में ऐड किया गया है। तो ये एक प्रैक्टिस है जो कि इस कंट्री में सदियों से डेवलप हुई है। कोर्ट ने फर्दर ऑब्जर्व किया कि लिटरल कंस्ट्रक्शन अगर टर्म की करते हैं तो उसमें इंक्लूड होगा पर्सन वो हैं जो जिसको अनटचेबल ट्रीट किया जाता है, चाहे वो टेम्परेली है, अदरवाइज कोई वेरियस रीजन है उसके, जैसे वो किसी एपिडेमिक या महामारी या किसी छुआछूत की बीमारी के कारण या किसी और जो सोशल ऑब्जर्वेशन है जो उसके बर्थ और डेथ के साथ जुड़ी हुई है उनके साथ आता है, और उसके बाद जो सोशल बाइकआउट है जो उसकी कास्ट की वजह से या अदर डिस्प्यूट है, तो ये सब उसकी डेफिनेशन में आते हैं। जो कमेटी फॉर्म की गई थी अनटचेबिलिटी एक्ट को लेके और जो अनटचेबिलिटी के वेरियस एस्पेक्ट है उसको स्टडी करने के लिए, तो उसकी जो ऑब्जर्वेशन आई थी या रिकमेंडेशन आई थी, उस रिकमेंडेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए इस एक्ट को अमेंड किया गया और उसको नाम रखा गया द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955। द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955 ये एक्ट नंबर 22 ऑफ 1955 है। तो इस एक्ट की हम प्रिएम्बल देख लेते हैं। प्रिएम्बल क्यों देख लेते हैं? क्योंकि प्रिएम्बल के साथ ही हमें ये क्लियर होगा कि इस एक्ट का क्या ऑब्जेक्टिव रहा है, सो दैट कि इसे हम अनटचेबिलिटी को और भी डीपली हम समझ पाएं। तो एन एक्ट टू प्रिस्क्राइब पनिशमेंट फॉर प्रीचिंग एंड प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी। प्रीचिंग एंड प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी को बढ़ावा देना और उसका प्रचार और प्रसार करना, अगर कोई करता है और उसकी वजह से कोई डिसेबिलिटी इन फोर्स में लाता है तो वो पनिशेबल होगी इस एक्ट के अनुसार। द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955 भी अनटचेबिलिटी वर्ड की डेफिनेशन नहीं देता है, बट सेक्शन 2 क्लॉज ए डिफाइन करता है सिविल राइट means any right occurring to a person by reason of the abolition of untouchability by Article 17 of the Constitution. सिविल राइट
वो राइट की डेफिनेशन में ये आता है जो अनटचेबिलिटी को खत्म होने के बाद एक सिटीजन को, एक सिविलियन को सिविल राइट जो मिलते हैं, वही सिविल राइट इस एक्ट के अनुसार डिफाइन किए गए हैं। इस एक्ट में कुछ कैटेगरीज हैं जिसको अनटचेबिलिटी को एनफोर्स किया जाता है, जैसे कि जिसको अनटचेबिलिटी को एज ए ऑफेंस ट्रीट किया जाता है। तो सबसे पहले कैटेगरी है एनफोर्सिंग रिलीजियस डिसेबिलिटी। अगर कोई अनटचेबिलिटी के ऊपर कोई रिलीजियस डिसेबिलिटी क्रिएट होती है तो उसको ऑफेंस ट्रीट किया जाता है, जैसे कि फ्रॉम एंटरिंग एनी प्लेस ऑफ पब्लिक वर्शिप। पब्लिक वर्शिप के जो प्लेस हैं वहाँ पे अगर एंट्री नहीं दी जाती ऑन द ग्राउंड ऑफ अनटचेबिलिटी तो इसको ऑफेंस माना जाएगा। उसके बाद एंट्री के बाद अगर उसको प्रेयर नहीं करने दी जाती या कोई और जो रिलीजियस जो परफॉर्मिंग है वहाँ पे, जो अदर कम्युनिटी के लोग वहाँ पे अपनी कर रहे हैं, वर्शिप कर रहे हैं, बाथिंग वहाँ पे जो सैकर्ड टैंक हैं या स्प्रिंग है या वाटर कोर्स है उसमें कुछ यूज़ नहीं करने दिया जाता, तो भी इसमें वो अनटचेबिलिटी डिसेबिलिटी अराइज होगी। अगर वो एनफोर्स करते हैं तो वो ऑफेंस माना जाएगा। तो उसके बाद जो आता है वो है एनफोर्सिंग सोशल डिसेबिलिटी। सोशल डिसेबिलिटी में आपका आएगा पब्लिक प्लेसेस पे एक्सेस आना, यूज ऑफ यूटेंसिल्स। यूटेंसिल्स भी अगर कहीं भी पर्सन कोई जाता है पब्लिक रेस्टोरेंट में या वर्शिप एरिया में कहीं जाता है और वहाँ पे वो यूटेंसिल्स अगर उसे यूज़ करने से मना किया जाता है ऑन द ग्राउंड ऑफ अनटचेबिलिटी, तो ये अपने आप में ये ऑफेंस माना जाएगा। उसके बाद अगर वो धर्मशाला, सराय या मुसाफिर खाना को यूज़ करता है उसको भी ऑफेंस ही माना जाएगा। उसके बाद रिफ्यूज़ेस एडमिशन टू एनी पर्सन टू एनी हॉस्पिटल। अगर उसको किसी हॉस्पिटल में, डिस्पेंसरी में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में या किसी हॉस्टल में एडमिशन देने से मना किया जाता है तो भी इसको अनटचेबिलिटी की कैटेगरी में इसको ऑफेंस माना जाएगा। तो उसके बाद आता है रिफ्यूजेस टू सेल एनी गुड्स और रिफ्यूजेस टू रेंडर एनी सर्विस। अगर किसी पर्सन के साथ ऑन द ग्राउंड ऑफ अनटचेबिलिटी कोई वस्तु उसको बेचने से मना किया जाता है या उसको कोई सर्विस नहीं दी जाती तो वो भी अनटचेबिलिटी की कैटेगरी में आएगा। जो एक्ट है वो अमेंड किया गया था 106 ऑफ 1970 एक्ट के थ्रू, और इसमें कुछ और कैटेगरी ऑफेंसेस हैं वो ऑन द ग्राउंड ऑफ अनटचेबिलिटी ऐड किए गए थे, जैसे कि इंसल्ट और अटेम्प्ट टू इंसल्ट। इंसल्ट करना या इंसल्ट की कोशिश करना ऑन द ग्राउंड ऑफ अनटचेबिलिटी, किसी शेड्यूल्ड कास्ट अगर मेंबर है उसकी इंसल्ट करना या उसकी इंसल्ट की कोशिश करना, तो इसको अनटचेबिलिटी के ग्राउंड पे लिया जाता है। तो उसके बाद डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रीच ऑफ अनटचेबिलिटी और इट्स प्रैक्टिस, अनटचेबिलिटी का प्रचार और प्रसार करना किसी भी तरीके से, ये डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली ये भी ऑफेंस है। उसके बाद उस एक्ट को, अनटचेबिलिटी के एक्ट को किसी भी तरीके से जस्टिफाई करना, उसके हिस्टोरिकल ग्राउंड के ऊपर, फिलोसफिकल ग्राउंड के ऊपर, रिलीजियस ग्राउंड के ऊपर या किसी भी ग्राउंड के ऊपर उसको जस्टिफाई करना, कास्ट सिस्टम के बेस का उसको उदाहरण देके उसको जस्टिफाई करना, तो वो भी ऑफेंस माना जाएगा। और उसके बाद अगर कोई पर्सन है अनटचेबिलिटी करता है या किसी को फोर्सफुल कंपेल करता है कि वो स्क्वेंजिंग या स्वीपिंग करे, या कोई भी जो मरा हुआ जानवर है या कोई भी ऐसा काम है जो उसको सिर्फ ऑन द ग्राउंड ऑफ अनटचेबिलिटी उससे करवाया जा रहा है फोर्सफुली, तो वो भी अनटचेबिलिटी की डेफिनेशन में हम उसको ऑफेंस मानेंगे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का जो केस है स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस अप्पा बालू इंगले, AIR 1993, सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 1126। इसमें आपा बालू इंगले और 4 जो अक्यूज्ड थे उनका ट्रायल हुआ था सेक्शन 4 एंड 7 ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955 के तहत। उनके ऊपर चार्ज था कि उन्होंने जो कंप्लेनेंट पार्टी है उसको वाटर टैंक से वाटर लेने से मना कर दिया ऑन द ग्राउंड ऑफ अनटचेबिलिटी। तो ट्रायल कोर्ट ने उनको कन्विक्ट किया इन ऑफेंसेस के अंडर, बट हाई कोर्ट ने उनको क्विट कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर था उसको सस्टेन रखते हुए उनकी कन्विक्शन है उसको लागू किया।
तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें ऑब्जर्वेशन दी कि जो अनटचेबिलिटी है वो इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्लेवरी है, वो आप उसको इनडायरेक्टली गुलामी ही कह सकते हैं, और जो कि एक कास्ट सिस्टम की एक्सटेंशन है। कास्ट सिस्टम है, उसकी अगर एक्सटेंशन उसको मानेंगे तो वो है अनटचेबिलिटी। कास्ट सिस्टम है और अनटचेबिलिटी है, ये दोनों इकट्ठे ही हैं और इकट्ठे चलते हैं और इकट्ठे ही काम करते हैं। अगर हम बात करें कि कास्ट सिस्टम के को ख़त्म किए हम अनटचेबिलिटी ख़त्म कर देंगे तो ये मुश्किल है, क्योंकि कास्ट सिस्टम के साथ ही अनटचेबिलिटी चलती है। तो अनटचेबिलिटी शॉर्ट या टेम्परेरी फीचर नहीं है, ये एक परमानेंट है। ये नहीं कह सकते भी आपने किसी को अनटच है सिर्फ 1 महीने के लिए उसको अनटचेबिलिटी माना, 2 महीने के लिए माना, ये एक परमानेंट फीचर है। ये दो लोगों के बीच में स्ट्रगल नहीं है, दो दुश्मनों के बीच में स्ट्रगल नहीं है, ये स्ट्रगल है क्लास के बीच, कास्ट, अपर क्लास, लोअर क्लास, उनके बीच में ये स्ट्रगल है। और ये स्ट्रगल किसको लेके है? सोशल स्टेटस को लेके है। ये स्ट्रगल इंडिकेट करता है कि किस तरह एक क्लास है वो अपने आप को दूसरी क्लास के ऊपर रखेगी अपने रिलेशनशिप में। तो कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि इसमें कोई मेंजरिया का फॉर्म नहीं है, इस ऑफेंस में मेंजरिया मिसिंग है। अगर हम दूसरे क्रिमिनल ऑफेंस की बात करें तो उस ऑफेंस को कॉन्स्टिट्यूट होने के लिए मेंजरिया की ज़रूरत है, बट ये एक सोशल कॉज है, साइकोलॉजिकल है, क्योंकि सदियों से ये चला आया है, तो इसको मेंजरिया के बेस पे ये फाउंडेड नहीं है। तो प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी किसी भी फॉर्म में वो क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है, क्राइम अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, तो इसको बिल्कुल ही अबॉलिश किया जा सकता है। और ये कास्ट सिस्टम के साथ रिलेट करता है, तो इसीलिए इसको डिफ़िकल्ट है थोड़ा इसको ख़त्म करने के लिए। तो ये हमारी वीडियो थी जो आर्टिकल 17 के ऊपर है। तो थैंक्स एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।